श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति वीरत्वई के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। वीरत्वई की 23वीं गाथा का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण के माध्यम से आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि कुछ दोष ऐसे होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमारे सत्य को दूषित कर देते हैं, कलुषित कर देते हैं, सावध्य बना देते हैं। और उसी सत्य को दोष से रहित बनाने के लिए, अनवद्य सत्य को पाने के लिए हम उन दोषों की बात लगभग पिछले 8 दिनों से कर रहे हैं, जिन दोषों के कारण से हमारा सत्य मलिन होता है, दूषित होता है। और उन दोषों के अंदर आपने 8 प्रकार के दोष की बात सुनी थी। आइए आज हम 9वां दोष, 9वां पाप, जिसे ज्ञानियों ने लोभ कहा है, लोभ कह दो, लालच कह दो, ग्रीड कह दो, एक ही बात है। ये लोभ का पाप जब इंसान के भीतर प्रवेश करता है तो लोभ से ग्रसित व्यक्ति, लालच से घिरा हुआ इंसान आंख होने के बावजूद भी अंधा हो जाता है, कान होने के बावजूद भी बहरा हो जाता है। वो देख भी नहीं पाता, वह सुन भी नहीं पाता। क्या है लोभ? कैसे हम पहचान करें कि हमारे भीतर में लोभ का भाव जन्म ले रहा है? कैसे देखा जाए? तो ध्यान देना, अगर बहुत सारा इकट्ठा करने का भाव जहां है, समझ लेना यहां लोभ है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कलेक्शन करते चले जाना। फिर वो कलेक्शन चाहे वस्त्रों का हो, पैसे का हो, जमीन जायदाद का हो, या अन्य किसी भी प्रकार के सामान का हो। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगी कि चाहे वो पाने का भाव पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, ये सारा लोभ के अंतर्गत आएगा। जो लोभी व्यक्ति होता है वह कलेक्शन करता है, अर्जित करता है, प्रोटेक्शन करता है, लेकिन उन संग्रह की हुई वस्तुओं का स्वयं उपयोग नहीं करता और ना ही वो किसी दूसरे को उसका उपयोग करने देता है। रात दिन बस एक ही धुन सवार रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इकट्ठा कर लूँ, अर्जित कर लूँ। और ये लोभ का भूत, ये लालच का भूत जिस पर सवार हो जाता है, उस व्यक्ति के भीतर में, उसके अंदर में मानवता नहीं रहती। आकृति से तो वो इंसान दिखाई देता है, आकृति से आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर आदमियत नहीं होती। इंसान होने के बावजूद भी उसमें इंसानियत नहीं होती। लोभ के कारण से व्यक्ति किस हद तक
गिर जाता है, कितना क्रूर और निष्ठुर बन जाता है, इसको जानने और समझने के लिए इतिहास साक्षी है। औरंगजेब बादशाह, जिसको कि ये पता था कि मैं अपने पिता की छोटी संतान हूँ, यानी भाइयों में मैं छोटा हूँ। शाहजहां के और भी बेटे थे और उसमें औरंगजेब सबसे छोटा था। जब उसने देखा कि राजगद्दी तो मुझे मिलने वाली नहीं, क्योंकि वारिसदार जो है वो मेरा अपना बड़ा भाई होगा, तो राज्य का, सत्ता का लोभ अंदर में इस प्रकार से जागा और इतना वो व्यक्ति क्रूर बन गया कि उसने अपने बड़े भाई को, जो सही अर्थों में राजगद्दी का अधिकारी था, जो राजा बनने योग्य था, उस बड़े भाई को उसने हाथी के पैरों तले कुचलवा कर उसकी हत्या कर दी, मरवा दिया उसको। और इतना ही नहीं, उसने ये देखा कि जब तक मेरे पिता जिंदा हैं तब तक मैं बादशाह बन नहीं सकता, राज्य सिंहासन मुझे मिल नहीं सकता। तो उसने निष्ठुरता के साथ अपने पिता को कैद कर लिया। उस पिता को, जो उसका जनेता था, जनक था, उस जन्मदाता पिता को औरंगजेब ने काल कोठरी के अंदर डलवा दिया और सारी सुख सुविधाओं से विहीन कर दिया। शाहजहां की बेटी, देखिए शाहजहां, जिसने ताजमहल जैसी इतनी सुंदर कलाकृति बनवाई हो, उसकी सर्जना की हो, लेकिन उसके जीवन में भी किस प्रकार का समय आया कि बेटे ने ही उसे कैद किया, और कैद ही नहीं किया बल्कि उसको इतना ज़्यादा त्रास दिया। एक समय की बात है कि जब बेटी, शाहजहां की बेटी, जो कि अपने पिता से बड़ा ही लगाव रखती थी, पिता के हालचाल जानने के लिए वो जाती रहती थी। एक बार जब बेटी अपने पिता के पास गई तो पिता ने अपना दुख दर्द बेटी के सामने कहा, और ये कहा उसने कि जरा बादशाह औरंगजेब को जाकर के कहना कि मेरा जो पानी पीने का लोटा है, टमरू जो है, वो टूट गया है, तो वो मुझे दे दे। बेटी अपने पिता के हालात देख करके बड़ी दुखी होती है, लेकिन क्या कर सकती थी। आती है वो औरंगजेब के पास और आकर के उसने निवेदन किया कि भाई, पिता का पानी पीने का लोटा टूट गया है, उसे एक लोटा दे दीजिए। निष्ठुरता की हद देखिए। लोभ का भूत जब सवार होता है, लालच जब व्यक्ति के भीतर में प्रवेश करता है, तो इंसान की हालत कैसी हो जाती है, कैसे वो आंख होते हुए भी अंधा और कान होते हुए भी बहरा हो जाता है। औरंगजेब, जिसके अंदर में सत्ता का रोम रोम के अंदर नशा छाया हुआ था, वह बड़ी शान के साथ कहता है कि जाकर के उस बुड्ढे को ये कहना कि तेरा टमरू ही तो टूटा है, पानी पीने का लोटा ही तो टूटा है, हाथ थोड़ी ना टूटे हैं, हाथ से पानी पी ले। और उसको ऐसी जगह रखा हुआ था कि वो यमुना के उस पार से उस ताजमहल को देख देख करके बेचारा परेशान होता था, दुखी होता था। और जब बेटे ने इस प्रकार का दो टूक जवाब दिया
आप समझ सकते हैं कि पिता पर क्या गुजरी होगी। जब पिता ने ये बात सुनी तो वह यमुना के उस पार से देखता है कि हिंदू लड़के जो पीपल की पूजा कर रहे हैं और पितृ का तर्पण कर रहे हैं। उन्होंने उस समय में ये बात कही कि मैं लाख लाख शुक्रिया करता हूँ उन हिंदू बच्चों का कि जो मरने के बाद भी अपने पिता को तर्पण देते हैं, पानी देते हैं। इस प्रकार की बात आंखों में आंसू भर करके शाहजहां ने कही थी। तो मैं आपको ये बात बता रही थी कि जब लोभ और लालच इंसान के भीतर में छा जाता है तो कैसे वह इंसानियत से गिर जाता है। फिर चाहे वो लालच धन का हो, चाहे वैभव का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये सारा क्षणजीवी है। यहाँ जो भी अर्जित किया है पदार्थों के रूप में, वो तो यहाँ यहीं का यहीं रह जाने वाला है, वो साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन उसको अर्जन करने में कितने प्रकार के पापों का जो बोझ अपने ऊपर लिया है, उसका परिणाम भोगते समय, उसका फल भोगते समय क्या स्थिति होगी, इस संबंध में व्यक्ति सोच नहीं पाता। ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है, उत्तराध्ययन सूत्र कहता है जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई। जहां जहां लाभ होता है, जैसे जैसे लाभ होता है, और वो लाभ जो शुभ नहीं होता, यानी कि अच्छे रास्ते से लाभ नहीं हुआ होता है, तो ऐसा लाभ इंसान के भीतर में लोभ को बढ़ाता है। और जब लोभ बढ़ता है तो व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पाता, बड़े से बड़ा पाप करने को भी वो तैयार हो जाता है। ज्ञानी जनों ने कहा कि अपनी इच्छाओं को देखें, क्योंकि लोभ के मूल में इंसान की चाहत रही हुई है, इच्छाएं रही हुई है, डिजायर्स रही हुई है। अगर उन इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया, इच्छाओं की आग जो है वो इंसान को शैतान बना देती है। जब भी कोई इच्छा भीतर में जन्म ले, उस समय में जरूर ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मन के भीतर में ये इच्छा पैदा हुई है, चाहे वो किसी वस्तु को लेने की इच्छा हो, तो उस समय जरूर ये सोचें कि ये वस्तु, इसकी मुझे आवश्यकता है या नहीं है, ये मुझे अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब हम इच्छाओं पर विवेक का अंकुश लगाते हैं, जब इच्छाओं पर विवेक की लगाम लगाते हैं, तो फिर वह लोभ के अंदर, यानी लोभ के पाप में, लालच के पाप में वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, वो वहीं रुक जाता है। वो समझ जाता है कि मेरी आवश्यकताएं कितनी है और मेरी इच्छाएं कितनी हैं। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि आवश्यकता एक साधारण इंसान के भी, मजदूरी करने वाले इंसान के भी पूरी हो जाती है, और इच्छाएं जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट के भी अधूरी रह जाती है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। जैसे आकाश का और छोर नहीं होता, इसी प्रकार से इच्छाओं का भी कभी अंत नहीं होता। हाँ, इच्छाओं पर हम अपने विवेक से कंट्रोल कर सकते हैं। इच्छा और आवश्यकता दोनों के बीच में हम अपने विवेक के साथ दोनों में अंतर कर सकते हैं कि इच्छा कौन सी है और आवश्यकता कौन सी है। और इच्छाओं की आग में अगर व्यक्ति जलता रहे तो पूरी जिंदगी बिता देता है कलेक्शन करने में, प्रोटेक्शन करने में,
लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। इकट्ठा करता है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ऐसा इकट्ठा करने का भी क्या फायदा कि इकट्ठा दुनिया भर का करता रहे बंदा और उसका इस्तेमाल ना करे। तो ध्यान दें, कहीं ऐसा पाप आपके हमारे जीवन में बढ़ता तो नहीं जा रहा है। जरा शांति के साथ बैठ करके चिंतन करें कि लोभ का, लालच का ये जो पाप है, ये हमारे भीतर में, अंदर में बढ़ रहा है या घट रहा है। इस लोभ और लालच के पाप से, इस दोष से हम अपने सत्य को दूषित कर रहे हैं, मलिन कर रहे हैं, या कि हम इस लालच पर, लोभ पर संयम का एक प्रकार से लगाम लगा करके, कंट्रोल करके हम इस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जरा शांति के साथ बैठ करके चिंतन करें, मनन करें और विवेक की लगाम इच्छाओं के ऊपर लगाएं। तभी हम इस और पाने की जो चाहत है, इससे हम थोड़ा पीछे हट सकते हैं। तो सबके भीतर से लोभ का भूत निकले, सबके अंदर में संतोष रूपी धन आए और उस संतोष रूपी धन से व्यक्ति आनंद को अनुभव करे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से सबके लिए हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करेंगे, वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।